अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GNN। मैं हूं ज़ैनुल हसन और मैं हूं ज़िले हुमा। बुलेटिन में हमारा साथ देंगी इकरा रियाज। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें। महंगाई के पीछे आवाम को नई हुकूमत का ईद पैकेज। पेट्रोल की कीमत में बड़ा इजाफा कर दिया। पेट्रोल की कीमत में 9 रुपये 66 पैसे इजाफा। फी लीटर अब 289 रुपये 41 पैसे का मिलेगा। हाई स्पीड डीजल 3 रुपये 32 पैसे फी लीटर सस्ता, कीमत 282 रुपये 24 पैसे फी लीटर मुकर्रर। इसी तरह मिट्टी का तेल 2 रुपये 27 पैसे फी लीटर सस्ता हुआ है। नई हुकूमत रविश पुरानी। ईद से कबल आवाम को महंगाई का तोहफा पेट्रोल की कीमत में बड़ा इजाफा कर दिया। महंगाई के सताए आवाम पर पेट्रोल बम का फिर वार। पेट्रोल 9 रुपये 66 पैसे फी लीटर महंगा कर दिया गया। नई कीमत 289 रुपये 41 पैसे मुकर्रर कर दी। ताहम डीजल की कीमत में 3 रुपये 32 पैसे कमी कर दी गई। डीजल की नई कीमत 282 रुपये 24 पैसे फी लीटर। इसी तरह मट्टी का तेल भी 2 रुपये 27 पैसे फी लीटर सस्ता किया गया। 1 लीटर मट्टी के तेल की कीमत 186 रुपये 39 पैसे मुकर्रर की गई है। पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का इतलाक रात 12 बजे से हो गया है, जो 15 रोज तक नाफिजुल अमल रहेंगी। सरकारी नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोल और डीजल पर पेट्रोलियम लेवी 60 रुपए फी लीटर बरकरार रखी गई है। ईद से पहले पेट्रोल की कीमत में इजाफे पर अवाम हुकूमत पर बरस पड़े। शहरियों का कहना है इस इकदाम के बाद महंगाई में मजीद इजाफा होगा। आमदोरफ्त पहले ही महंगी है, अब किराए मजीद बढ़ जाएंगे। बंदे को काम नहीं मिल रहा, ये ईद से पहले गरीब आवाम को मरवाना चाहते हैं। बस जी कहना क्या है, दिन ब दिन और भी महंगा हो रहा है पेट्रोल, और अल्लाह इनको बस नेकी की हिदायत दे। और क्या कह सकते हैं, हमारी मजबूरी है कि महंगा जितना भी महंगा हो डलवाना तो है। हुकूमत को चाहिए कि इस चीज़ में हमें रिलीफ दिया जाए। तो बस यही मसला है कि हम बेहस हो चुके हैं, हम जो है ना कुछ भी नहीं कर सकते। बस हमें ये है कि शाम को बच्चों के लिए लेके क्या जाए। ये पेट्रोल तो महंगा हो गया तो हर चीज़ महंगा होएगा, क्योंकि पेट्रोल के ज़रिए से जो है ना ये गाड़ियों में आना जाना सब। अभी हुकूमत ने एक और बम गिरा दिया आवाम पर, गरीब आवाम पर। ये आवाम पिस रही हैं। पेट्रोल महंगा होने से हर चीज़ महंगा होगा। पेट्रोल महंगा हुआ है, पेट्रोल के साथ साथ हर अशियात महंगी हो गई। मजबूरी है पुराना है, बाकी अल्लाह उन्होंने हिदायत देवे, असी तो यही कहेंगे। गरीब आदमी दिन ब दिन जो है पिसता जा रहा है, सैलरी वहीं की। खबर यह है कि लाहौर हाई कोर्ट में किसान कार्ड पर नवाज शरीफ की तस्वीर शाया करने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई। वकील पंजाब हुकूमत ने अदालत को बताया कि किसान कार्ड पर नवाज शरीफ की तस्वीर का फाइनल नहीं किया गया, जिसके बाद अदालत ने दरख्वास्त वापस लेने की बुनियाद पर निपटा दी। मजीद तफसीलात ले लेते हैं इबादुल हक से। इबादुल हक, अपडेट कीजिएगा समाअत के मुतालिक। जी, लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम ने इस मामले पर समाअत की तो पंजाब हुकूमत के वकील ने बताया कि इस तरह का कोई भी इकदाम फाइनल नहीं किया कि उसे कोई हतमी मंजूरी नहीं दी गई। इस पर दरख्वास्त गुजार मशकूर हुसैन के वकील ने इस्तदा की कि उन्हें दरख्वास्त वापस लेने की इजाज़त दी जाए। अदालत ने ये इस्तदा मंजूर कर ली और दरख्वास्त वापस लेने की बुनियाद पर निपटा दी है। जी, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए इबादुल हक। टैक्स नेट बढ़ाने के लिए छोटे और ताजरों और दुकानदारों की रजिस्ट्रेशन का आज से आगाज होगा। ताजिर 2 स्पेशल प्रोसीजर के तहत पहले मरहले में कराची, लाहौर, पेशावर, रावलपिंडी, कोयटा और इस्लामाबाद में इतलाक होगा। होलसेलर्स, रिटेलर्स, मैन्युफैक्चरर्स मोबाइल ऐप और FBR पोर्टल पर रजिस्टर्ड होंगे। रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख 30 अप्रैल है। माहाना एडवांस इनकम टैक्स की पहली वसूली 15 जुलाई से की जाएगी। ताजरों और दुकानदारों के लिए कम अज़ कम एडवांस टैक्स 1200 रुपये मुकर्रर किया गया है। हुकूमत टैक्स नेट बढ़ाने के लिए पुरज़्म। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की ताजिर 2 स्कीम में अहम पेशरफ। फल, सब्जी, गोश्त समेत परचून और थोक फरोशों पर टैक्स लगाया जाएगा। हुकूमत ने 5 कैटेगरीज के ताजरों को टैक्स नेट स्कीम में लाने का फैसला किया है। पहली कैटेगरी होलसेलर्स, डीलर्स और रिटेलर्स की है। दूसरी कैटेगरी में फर्नीचर्स, तज़ीन और आराइश के शोरूम्स। तीसरी कैटेगरी में जेवरात, कॉस्मेटिक्स का कारोबार करने वाले अफराद। चौथी कैटेगरी में मेडिकल, हार्डवेयर स्टोर्स मालकान। 5वीं कैटेगरी में गोश्त, सब्जी, फलों की दुकानें शामिल होंगी। इब्तदाई मरहले में इन कारोबारों को 6 मुंतखब शहरों में रजिस्टर्ड किया जाएगा। FBR की ताजिर 2 स्कीम की रजिस्ट्रेशन 4 मेट्रोपॉलिटन शहरों कराची, लाहौर, पेशावर, रावलपिंडी, कोयटा के अलावा इस्लामाबाद में भी नाफिज होगी और टैक्स कलेक्शन 1 जुलाई 2024 से शुरू की जाएगी। सेनेट की 30 नशिस्तों पर इंतखाबात कल होंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक इस्लामाबाद से 4, पंजाब से 9, सिंध से 20, खैबर पख्तूनख्वा से
26 उम्मीदवार मैदान में हैं। पार्लियामेंट के ऐवान बाला के इलेक्शन के लिए 18 उम्मीदवार पहले ही बिला मुकाबला मुंतखब हो चुके। सेनेट की 30 खाली नशिस्तों पर इंतखाबात, मुल्क भर से 59 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल। इलेक्शन शेड्यूल के मुताबिक शहर इक्तदार की एक जनरल और एक टेक्नोक्रेट नशिस्त पर इंतखाब होगा। यहाँ जनरल नशिस्त पर 2 और टेक्नोक्रेट नशिस्त पर 2 उम्मीदवार हैं। पंजाब की 2 खवातीन, 2 टेक्नोक्रेट और 1 गैर मुस्लिम नशिस्त पर इंतखाब होगा। पंजाब से खवातीन नशिस्त पर 4, टेक्नोक्रेट उलमा नशिस्त पर 3, अकलियती नशिस्त पर 2 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल है। सिंध की 7 जनरल, 2 खवातीन, 2 टेक्नोक्रेट और 1 गैर मुस्लिम नशिस्त पर इंतखाब होगा। यहाँ जनरल नशिस्त पर 11, खवातीन नशिस्त पर 3, टेक्नोक्रेट नशिस्त पर 4 और अकलियती नशिस्त पर 2 उम्मीदवार मैदान में हैं। खैबर पख्तूनख्वा की 7 जनरल, 2 खवातीन और 2 टेक्नोक्रेट की नशिस्त पर इंतखाब होगा। खैबर पख्तूनख्वा से जनरल नशिस्त पर 16, खवातीन नशिस्त पर 4, उलमा टेक्नोक्रेट नशिस्त पर 6 उम्मीदवार इंतखाब लड़ रहे हैं। सेनेट के 18 उम्मीदवार पहले ही बिला मुकाबला मुंतखब हो चुके हैं। पंजाब की 7 जनरल नशिस्तों जबकि बलूचिस्तान की 7 जनरल नशिस्तों, 2 खवातीन और 2 टेक्नोक्रेट की नशिस्तों पर उम्मीदवार बिला मुकाबला कामयाब हुए। सेनेट इलेक्शन में एक दिन बाकी। खैबर पख्तूनख्वा की मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब अराकीन से हलफ ना लिया जा सका। अदालती अहकामात, इलेक्शन कमीशन और गवर्नर की समरी के बावजूद इजलास ना बुलाया जा सका। इस सूरत हाल के हवाले से गवर्नर क्या किरदार अदा कर सकते हैं, तफसीलात लेते हैं अपने नुमाइंदे सैफ शेरानी से, जो इस वक्त गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हाजी गुलाम अली के साथ हैं। जी सैफ। जी यकीनन इस वक्त हमारे साथ मौजूद है गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हाजी गुलाम अली साहब। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के इजलास के वजह से इनसे पूछते हैं, गवर्नर साहब क्या कहेंगे अदालती फ़ैसला, इलेक्शन कमीशन फ़ैसला और आपके अहकामात के बावजूद भी खैबर पख्तूनख्वा असम्बली इजलास नहीं बुलाया जा रहा है, क्या कहेंगे? आपके पास कौन सा ऑप्शन रह गया है? कोई दूसरा आईनी इख्तियार इस्तेमाल करेंगे? देखिए, मैं तो आईनी इख्तियार से ज़्यादा कोशिश करूँगा कि ये आपस में भाईचारे और इत्तेफाक राय से ये चीज़ पाए तकमील तक पहुँचे। अभी चूँकि आईन पाकिस्तान में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक आईनी इदारा है, पेशावर हाई कोर्ट पेशावर वो एक आईनी इदारा है, उनका फ़ैसला भी है, इलेक्शन कमीशन की नोटिफिकेशन भी है। लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि हम प्यार और मोहब्बत से इस मसले का हल निकालें। जी बिल्कुल गवर्नर साहब का यही कहना है कि जो कुछ सूबे में हो रहा है, होना तो ये चाहिए था कि जो कानून और आइन कहता है उनके मुताबिक जो ख़वातीन मेंबरान असम्बली हैं उनसे हल्फ लिया जाए। जी, पाकिस्तान अमरीका के साथ ताल्लुकात को कलीदी अहमियत देता है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का अमरीकी सदर जो बाइडन के ख़त का जवाब। कहा, पाकिस्तान अमरीका के साथ आलमी अमन सलामती और ख़ित्ते की तरक्की और खुशहाली के मुश्तरका अहदाफ के हुसूल के लिए काम करने का ख्वाहिशमंद है। तफसीलात इस रिपोर्ट में। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने अमरीकी सदर जो बाइडन के ख़त का जवाब दे दिया। वज़ीर आज़म ने ख़त में लिखा कि पाकिस्तान अमरीका के साथ ताल्लुकात को कलीदी अहमियत देता है। दोनों ममालिक तवानाई, मौसमियाती तब्दीली, ज़राअत, सेहत और तालीम के शोबों में अहम इक़दामात पर मिलकर काम कर रहे हैं। शहबाज शरीफ का कहना था कि दोनों ममालिक के माबैन तवानाई के शोबे और ग्रीन अलायंस इक़दाम में ताउन खुशाइंद है। पाकिस्तान अमरीका के साथ आलमी अमन सलामती और खित्ते की तरक्की और खुशहाली के मुश्तरका अहदाफ के हसूल के लिए काम करने का ख्वाह है। 2 रोज़ कबल अमरीकी सदर ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को खत लिखा, जिसमें जो बाइडन ने नौ मुंतखब हुकूमत के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया और खित्ते को दरपेश चैलेंज से निमटने के लिए पाकिस्तान के साथ खड़ा रहने के अज़्म का इजहार किया था। लोधरा की तहसील के रोड पक्का में कुव्वते गोयाई से महरूम 20 साला लड़की से मुबैना ज़्यादती, पुलिस ने भाई की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुतासरा लड़की गूंगी और बहरी है। मुबैना तौर पर ज़्यादती का निशाना बनाने वाला मुतासरा खातून का रिश्तेदार है। इस पर मजीद बात करते हैं शकील भट्टी से। शकील, बताइएगा, क्या पुलिस की जानिब से कोई गिरफ्तारी अमल में लाई गई है अब तक इस मामले पर? जी बहुत शुक्रिया। यह है थाना सिटी कहरोल पक्का का इलाका मुकदम हसन है, जहां पर जो है 20-22 साल जो भोली और गूंगी और बहरी जो समझ भी नहीं सकती थी, उसके साथ जो उसके करीबी रिश्तेदार है अल्लाह दिता ने दिन दिहाड़े जो है ना ज़बरदस्ती उससे जो है ना ज्यादती किया। ज्यादती करने के बाद, क्योंकि ये वक़ुआ मैं बताता हूँ, ये वक़ुआ जो है 6 दिन पुराना है। जैसे ही अल्लाह दिता मुलजिम मुबैना तौर पर मुलजिम गली से गुजरा तो उस लड़की ने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया और इशारों में समझाया कि ये इसने मुझसे ज्यादती की है, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया और 2 रोज़ा जो है जिस्मानी रिमांड भी हासिल कर लिया है। पुलिस के मुताबिक जो है ना मुलजिम को DNA के लिए लाहौर ले जाया गया है। जी
जी, अपडेट करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बुशरा बीबी की बानी पीटीआई से मुलाकात और बनीगाला सब जेल से अडयाला जेल मुंतकिल की दरख्वास्त पर सम्मात हुई है। 31 जनवरी के बाद कितनी नई ख़वातीन मुल्ज़िमान अडयाला जेल दाखिल हुई, रिपोर्ट इस मुतालिक अदालत में पेश कर दी गई है। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की 190 मिलियन पाउंड केस में मुलाकातों की रिपोर्ट भी पेश कर दी गई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बुशरा बीबी की बानी पीटीआई से मुलाकात और बनीगाला सब जेल से अडयाला जेल मुंतकिल करने की दरख्वास्त पर समाअत हुई है। इसी हवाले से तफसीलात हासिल करेंगे। इदरीस अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं। इदरीस, क्या हुआ आज की समाअत? जी बिल्कुल, देखिए ये दो मुख्तलिफ दरख्वास्तें थी जिनको अदालत ने यकजा करके जो है वो समाअत की है और अदालत में आज सुप्रीडेंट अडयाला जेल की जानिब से जो रिपोर्ट है वो पेश की गई है और उन्होंने ये कहा है कि 31 जनवरी जो सजा थी उसके बाद अब तक अडयाला जेल में 141 खवातीन जो है वो दाखिल हुई हैं और बानी पीटीआई की और बुशरा बीबी की जो है वो 10 मुलाकातें 190 मिलियन पाउंड केस में जो है उस दौरान समाअत जो है वो इन दोनों की 10 मुलाकातें जो है वो करवाई गई हैं। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि मुख्तलिफ केसेस में खवातीन जो है वो दाखिल हुई हैं। जेल ट्रायल के दौरान दोनों की 10 मुलाकातें हुई हैं और तमाम 190 मिलियन पाउंड केस में हुई हैं। ताहम अदालत में दौरान समाअत जो है वो जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब जो है वो जेल मुंतकली न करने और मुलाकात न कराने पर जो अडयाला जेल और चीफ कमिश्नर की रिपोर्ट पर जो है वो बरहम हुए। उन्होंने कहा कि ये सब सियासत है, जिस पर उन्होंने ये भी कहा कि 31 जनवरी की सजा के बाद 141 खवातीन जो है वो दाखिल हुई। अदालत ने कहा कि आप कहते थे कि जेल ओवर क्राउडेड है, आपका मतलब है कि बस सियासत हो, कम्युनिटी समझती है कि बनीगाला कैद करके खैरात जो है वो दे रहे हैं। एक तरफ कहा जा रहा है कि जगह कम है, कैदी ज्यादा है, तो दूसरी जानिब 141 खवातीन दाखिल हो गई हैं। ये बात जो है वो कही जा रही है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने यह भी रिमार्क दिया कि जब नई खवातीन जेल दाखिल हो गई तो फिर मुंतकली ना करने का जवाब तो खत्म हो गया। आप लोग अदालत को मुतमईन जो है वो नहीं कर सके, आप बुलाए ना अपने चीफ कमिश्नर और एडवोकेट जनरल को। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा, उन्होंने ये भी कहा कि आप लोग तुले हुए जो है कि रोज रूल ऑफ लॉ का इंडेक्स जो है वो 0 पर आया जाए, आप यहाँ क्यों खड़े हुए जो पंजाब वालों को जो है वो बुलाते हैं। जस्टिस मियां गुल ने ये भी रिमार्क दिए कि आपका ये मौक़िफ़ बेंच नंबर 7 से मुस्तरद कर दिया था कि वहाँ पंजाब के सीनियर लॉ अफसर जो है वो पेश हुए थे, तारीख पर मुल्ज़िमान का ठीक है, तफसीलन अपडेट किया इदरीस अब्बासी, आपने बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, यौम अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आज अक़ीदत व एहतराम से मनाया जा रहा है। मुल्क भर में मजालिस का एहतमाम और जलूस निकाले जा रहे हैं। लाहौर में मरकजी जलूस अपने रिवायती रास्तों पर गामजन है। करबला गाम शाह पहुँच कर इख्तिताम पजीर होगा। कराची में मरकजी जलूस दोपहर 1 बजे बरामद होगा। मुल्क भर में यौम अली पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। कराची में जलूस की सिक्योरिटी के हवाले से क्या तफसीलात हैं, इस मुताल्लिक तफसीलात हासिल करेंगे। बुरहान मुस्तफ़ा हमारे साथ मौजूद हैं। बुरहान, जलूस इस वक्त कहाँ मौजूद है, सिक्योरिटी के इंतजाम कैसे हैं? बिल्कुल 21 रमज़ानुल मुबारक यौम शहादत हज़रत अली का मरकज़ी जुलूस दोपहर 1 बजे निश्तर पार्क से बरामद होगा। जुलूस से कबल 12 बजे निश्तर पार्क में मजलिस जो है वो बर्पा की जाएगी, जबकि एम जिन्ना रोड पर नमाज ज़ोहरैन अदा करने के बाद जुलूस दोबारा मुनज़्ज़म होगा और अपने रिवायती रास्तों से होता हुआ हुसैनिया ईरानिया इमाम बारगाह खारादर पर इख्तिताम पजीर होगा। सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। 5000 के करीब कानून नाफिज करने वाले इदारों के अफसरान और एहलकार जुलूस की सिक्योरिटी पर फराई सर अंजाम देंगे, जबकि जुलूस की गुजरगाहों पर लगे CCTV कैमराज की मॉनिटरिंग कमांड एंड कंट्रोल रूम में की जाएगी, जबकि जुलूस के हेड और टेल पर कानून नाफिज करने वाले इदारे तैनात होंगे। रात गए से ही जुलूस की गुजरगाहों पर रुकावटें लगा दी गई थी और जुलूस की गुजरगाहों पर दुकानें जो हैं उनको सील किया गया था, जबकि दोपहर 1 बजे जो है वो जुलूस निश्तर पार्क से बरामद होगा। नमाज ज़ोहरैन दोपहर 2 बजे एम जिन्ना रोड पर पढ़ी जाएगी, जिसके बाद जुलूस अपने मुकर्ररा रास्तों से होता हुआ हुसैनिया ईरानिया इमाम बारगाह खारादर पर पजीर होगा। जी वेलकम बैक। कैस्को हुकाम की जानिब से माह सियाम के दौरान कोयटा के शहरियों को बिजली की फराहमी के बुलंदोबांग दावे धरे के धरे रह गए हैं। कोयटा और उसके नवाही इलाकों में गुज़िश्ता 1 हफ्ते के दौरान बिजली की तवील और गैर एलानिया लोड शेडिंग में इजाफा हो गया है। कोयटा शहर में 6 से 8 घंटे, जबकि नवाही इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 11 घंटे तक पहुंच गया है। इसी के मुतालिक मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं हमारी नुमाइंदा खतीजा काकर से।
किस्को काम की जानिब से क्वेटा के शहरियों को माह सयाम के दौरान बिजली की फराहमी के बुलंद बांग दावे जो है वो दरे के दरे रह गए। क्वेटा और इसके नवाई इलाकों में जो है गुज़िश्ता एक हफ्ते से बिजली की तवील और गैर एलानिया लोड शेडिंग में इजाफा हो गया है। क्वेटा और इसके नवाई इलाकों में बिजली का निज़ाम दरहम बरहम होने से जो शहरी है वो काफ़ी मुश्किलात का शिकार है। बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग के सबब जो आम सार्फिन तो परेशान है ही, वहीं पर जो कारोबारी हज़रात है उनके जो कारोबारी अमूर है वो ठप होकर रह गए हैं। इस हवाले से जब हमारे शहरियों से बात हुई तो उनका ये कहना था कि किसको काम की जाने से बिजली की फराहमी के दावे तो किए गए, लेकिन ताहाल बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग का जो सिलसिला है वो जारी है, जिसकी वजह से इनके जो कारोबारी अमूर है या घरेलू अमूर है वो जो है मफलूज होकर रह गए। ताम शहरियों ने जो है सूबाई हुकूमत और किसको काम से मुतालबा किया है कि माह रमज़ान के दौरान ख़ुसूसन सहरी और अफ्तार के औकात में भी जो है बिजली की लोड शेडिंग का खात्मा किया जाए ताकि इन्हें रिलीफ मिल सके। जी, जिंदगी के खूबसूरत दिन बच्चों के लिए कुर्बान करने वाले वालिदैन बुढ़ापे में अपनों ही की बेरुखी का शिकार होकर ओल्ड एज होम में पनाह लेने पर मजबूर हो जाते हैं। ओल्ड एज होम में मौजूद खवातीन के सैर-ओ-अफ्तार की कहानी जानते हैं महनाज अजीम की रिपोर्ट में। माँ अपनी जिंदगी का सरमाया और बुढ़ापे का सहारा अपनी औलाद को समझती है। औलाद की बेहिसी का शिकार माएँ कहती हैं कि सहरी और अफ्तारी करते हुए बच्चों की याद आती है अपने भाइयों की। वो कभी जी चाहते तो आ जाते हैं वरना ना सही। मेरे 2 बेटे हैं, हर वक्त यही इंतजार रहता है इंतजार रहता है कि ये शादी मेरे साथ करेंगे, लेकिन वो भी दिन गुजर जाता है, मैं अपना सब भूल के बैठ जाती हूँ। मैनेजर ओल्ड होम आंसा का कहना था कि औलाद की बेरुखी माओं को नफसियाती मसाइल का शिकार बना देती हैं। बदकिस्मत हैं वो लोग जो माओं की दुआओं से महरूम हो जाते हैं। मेरा बस यही पैगाम है कि अपनी माओं की कदर करें। जो अपनी माओं को छोड़ जाते हैं उनके दिल में रहम नहीं है। कामयाबी का जो शुरुआत है ना, वो माँ की छोटी सी दुआ से आपकी शुरुआत है। ओल्ड एज होम में जिंदगी गुजारने वाली हर माँ की अलग कहानी है, मगर हर दास्तान में यही बात नुमाया नजर आती है कि माँ तो सारी जिंदगी बच्चों का बोझ खुशी से उठाती है, मगर औलाद का खून सफेद हो जाए तो माँ बाप इनके लिए बोझ बन जाते हैं। पाकिस्तान में वक्त के साथ साथ ओल्ड एज होम वीरान होने की बजाय आबाद हो रहे हैं। ये हमारे मुआशरे और समाजी निज़ाम पर एक सवालिया निशान है। कैमरामैन उस्मान शबीर के साथ महनाज अजीम, GNN लाहौर। पेशावर में ईद उल फितर की तैयारियां जारी, बाजारों में खरीदारों का रश बढ़ गया। किसी कोयटे और तैयार सूट की तलाश है तो कोई पसंद के जूते लेने बाजार की छानबीन में मसरूफ है। तहम महंगाई ने खरीदारों को परेशान कर रखा है। रिपोर्ट देखिए अलिशबा खटक की। कहते हैं कि ईद की खरीदारी का असल मजा तो रमजान की रातों में ही आता है। तीसरा अशरा शुरू होते ही पेशावर के बाजार नत नई वैरायटी और जगमग लाइट से सज गए। शोख रंग के कपड़े, दीदा ज़ेब जूते और ज्वेलरी खरीदारों को अपनी तरफ मुतवज्जा कर रहे हैं। ताहम शहरियों का कहना है कि शदीद महंगाई ने कुव्वत खरीद को मुतासिर किया है। ईद के दिन है, इसमें पहले जो शॉपिंग होती थी वो बहुत ज्यादा होती थी, लेकिन आजकल महंगाई इतनी है कि लोगों के हिसाब से ये बाहर है। तो इंशाल्लाह अल्लाह करे कि चीज़ें मतलब सस्ती हो जाए। कपड़े लेने आए हैं, हमारे इतनी महंगाई है कि हम कुछ ले नहीं सकते। इतनी हमारी सैलरी नहीं है कि हम पैसे, मेरी बात सुनो, तो हम चीज़ें ले सकें। कारोबारी हजरात के मुताबिक गुज़िश्ता साल की निस्बत इस साल हर चीज़ की कीमत में दुगना इजाफा हुआ है, जिसका इनके कारोबार पर गहरा असर पड़ा है। ईद की वो जिस तरह पहले गहमा गहमी होती थी वो अब नहीं है, महंगाई की वजह से। वो इस वजह से कि आजकल हर बंदा जो है ना अपने वस से ज़्यादा, अब कितना बंदे का वस होगा इस चीज़ पे। अगर लेट सपोज आपको 800 की चीज़ आती थी, अब वो 1000 रुपये की 1200 रुपये की आ रही है, तो उस टाइप कस्टमर जो है ना उस लेवल के अंदर कस्टमर नहीं आ रहा। ईद पर तो हर कोई नए कपड़े और जूते खरीदना चाहता है, लेकिन अगर बाजारों में महंगाई का जिन नाश रहा हो तो दिल के अरमा और ईद के सारे रंग फीके पड़ने लगते हैं। कैमरामैन अरसलान टकर के साथ अलिशबा खट्टक, GNN पेशावर।